कैविटी मैग्नेट्रॉन। कैविटी मैग्नेट्रॉन हमारी एक माइक्रोवेव ट्यूब है जो कि जिसको हम एम ट्यूब भी कह सकते हैं या फिर क्रॉस फील्ड टाइप ट्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा मैग्नेट्रॉन में ही होता है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने का काम करती है। कैविटी मैग्नेट्रॉन हमारी डिपेंड करती है इंट्रैक्शन करती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे। ये हमारी हाई पीक पावर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है और हमारे रडार एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूज़फुल होती है। कैविटी मैग्नेट्रॉन में ये हमारा कैथोड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने का काम करता है और हमारे साइड में 8 कैविटीज़ हैं। ये 8 कैविटीज़ से कंबाइन होता है जो कि एज ए एनोड वर्क करते हैं। और हमारे कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंट्रैक्शन स्पेस बोलते हैं, जो हमारे कैथोड और एनोड के बीच में इंट्रैक्शन करवाता है। और हमारे कैविटी मैग्नेट्रॉन की साइड्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है। हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे वर्टिकल कैथोड के पैरेलल रहे और परपेंडिकुलर रहे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे कैथोड और एनोड के बीच में। कैविटी मैग्नेट्रॉन हमारी 8 कैविटीज से कंबाइन होती है और जब हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होती है एनोड जो हमारी हाई पीक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट पे आउटपुट ले लेते हैं, उस सिग्नल को हम सेंड करते हैं। अगर हम इसमें रिलेटिव फेज चेंज के बारे में बात करें तो हमारा रिलेटिव फेज चेंज होता है इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल एन अपॉन एन के, जिसमें स्मॉल एन है इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2। स्मॉल एन हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है और कैपिटल एन हमारा शो करता है नंबर ऑफ कैविटीज़ को। इफ़ अगर हमारा स्मॉल एन इंटीजर 0 हो जाए और पाई की वैल्यू भी 0 हो जाए तो उस मोड को हम ज़ीरो मोड बोलेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एनोड और कैथोड के बीच में वो भी 0 हो जाती है और इसको हम फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं। और इस इफेक्ट के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स बंच करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बेंड होकर कैथोड की साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम फेज फोकसिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम मानते हैं ये हमारा कैथोड है और ये सारे हमारी कैविटीज़ हैं जो कैथोड के सराउंड हैं, जो 8 कैविटीज़ सराउंड हमारे कैथोड के सराउंड हैं। अब जो हमारे एनोड की तरह वर्क करती हैं, अब हमारा फेज फोकसिंग इफेक्ट क्या शो करता है कि जो हमारा कैथोड हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना एमिट करना स्टार्ट करता है जो कि एनोड की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा ए इलेक्ट्रॉन है। जब हमारा फेज फोकसिंग इफेक्ट होता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इनकी मूवमेंट चेंज हो जाती है। ये ए इलेक्ट्रॉन से ये बी इलेक्ट्रॉन जो कि मूवमेंट शो कर रहा है, फिर ये और बेंड होते हैं जो कि सी इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है और फिर ये अगेन कैथोड की तरफ ही मूव करने लग जाते हैं। ये हमारा डी इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड की तरफ ही मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन प्री हीट करते हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो बैक कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे फेज फोकसिंग इफेक्ट की वजह से वो प्री हीट करते हैं। और इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम स्विचिंग करते हैं हीटर की, जो कि ऑसिलेशंस के बाद सप्लाई की जाती है, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन ये जो फेज फोकसिंग इफेक्ट है ये प्रोड्यूस नहीं होता और हमें एक पर्टिकुलर हाई पावर पीक सिग्नल मिल सके, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो सके और उस सिग्नल को हम सेंड कर सकें। यह है हमारा कैविटी मैग्नेट्रॉन।